अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि न्यू टैक्स रेजीम में भी आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, तो आप लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, गुंजन जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सच है और आज हम वो 12 एग्जेम्पशंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको न्यू टैक्स रेजीम में भी पॉसिबल है मिलना, तो जुड़े रहिए। क्विकली अगर हम डिस्कस करें तो पॉइंट नंबर 1 आता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो आप खोलते हैं उसकी जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो न्यू टैक्स रेजीम में भी एग्जेम्प्ट होता है। 3500 रुपीज पर एनम फॉर अ इंडिविजुअल अकाउंट एंड 7000 रुपीज फॉर अ जॉइंट अकाउंट। यस, देन नेक्स्ट पॉइंट फॉर एग्जेम्पशन वुड बी अगर आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम में या सुपर एनुएशन फंड में कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल, तो वो पोर्शन और उस पोर्शन का जो इंटरेस्ट है वो दोनों ही चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं आपके न्यू टैक्स रेजीम में। इसमें एक लिमिटेशन है कि 7.5 लाख की लिमिट रखी गई है इस एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए। तो अगर अमाउंट जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मोर देन 7.5 लाख है तो दैट एक्सेस पोर्शन इज नॉट एग्जेम्प्ट। ऑल्सो इसमें जो 7.5 लाख के ऊपर का पोर्शन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट आता है वो 2.5 लाख की लिमिट तक आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस पोर्शन पे जो इंटरेस्ट है इफ इट इज कैप्ड एट 9.5% तो वो टैक्स फ्री ही रहता है, एग्जेम्प्ट ही रहता है न्यू टैक्स रेजीम में भी। हाँ, अगर आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 2.5 लाख रुपीज या तो इंटरेस्ट जो है वो 9.5% से ज्यादा आता है आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, तो फिर वो पोर्शन आपका एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स एज आपकी जो लीव इनकैशमेंट है। द गुड न्यूज इज जो लीव इनकैशमेंट है रिटायरमेंट पे अगर आप लेते हैं तो 25 लाख तक एग्जेम्प्ट है। यस, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज इन द लेटेस्ट बजट एंड दिस इज अ गुड न्यूज कि न्यू टैक्स रेजीम में हमें ये बेनिफिट बिल्कुल मिलता है। नेक्स्ट, ग्रेचुइटी अगर आपको मिलने वाली है या आप ले रहे हैं कहीं से आपके एम्प्लॉयर से तो 20 लाख रुपीज तक ग्रेचुइटी इज एग्जेम्प्ट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देयर इज नो लिमिट। एज वेल एज डेथ पे अगर ग्रेचुइटी मिलती है तो उसकी भी एग्जेम्पशन की कोई लिमिट नहीं है। देन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ तो फिर 5 लाख रुपीज तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है न्यू टैक्स रेजीम में भी। अब बात करते हैं कुछ मेच्योरिटीज की। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी और वो मेच्योर हुई है तो मेच्योरिटी का अमाउंट जो एग्जेम्प्ट होता है 1010D में वो न्यू टैक्स रेजीम में भी एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो उसका इंटरेस्ट और उसका मेच्योर अमाउंट ये दोनों ही टैक्स फ्री होता है न्यू टैक्स रेजीम में। सिमिलरली सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है और मेच्योरिटी पोर्शन है ये दोनों चीजें ही एग्जेम्प्ट है न्यू टैक्स रेजीम में। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो आपका जो एनपीएस अकाउंट है उसका जो 60% पोर्शन होता है कॉर्पस का वो आपको रिटायरमेंट पे या फिर आप पार्शियल विड्रॉल करके ले सकते हैं। तो ये जो कॉर्पस का 60% अमाउंट है ये न्यू टैक्स रेजीम में भी आपको एग्जेम्प्ट मिल जाता है। गिफ्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट आ रहा है आपको गिफ्ट के रूप में तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बट अप टू 50,000 रुपीज अगर आपको एम्प्लॉयर आपका गिफ्ट कर रहा है तो दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर आपके न्यू टैक्स रेजीम। लास्टली कम्यूटेड पेंशन, अगर आपको पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन का अगर पेंशन के साथ आपको ग्रेचुइटी भी मिल रहा है तो 1/3 ऑफ द पोर्शन इज एग्जेम्प्ट अंडर द न्यू टैक्स रेजीम। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है साथ में तो हाफ अमाउंट ऑफ दैट कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट अंडर द न्यू टैक्स। लास्टली, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई रीइंबर्समेंट्स दी हैं आपके ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए तो वो रीइंबर्समेंट्स टैक्स फ्री होती है न्यू टैक्स रेजीम में भी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट टू नोटेड है कि फूड कूपन्स जो जैसे सोडेक्सो के फूड कूपन्स हैं, कोई भी कंपनी के फूड कूपन्स अगर आपके एम्प्लॉयर आपको दे रहे हैं तो दोज आर नॉट टैक्स एग्जेम्प्ट अंडर द न्यू टैक्स रेजीम। प्लीज याद रखिएगा, ओनली रीइंबर्समेंट्स रिलेटेड टू ट्रैवल फूड व्हेन यू आर ऑन योर ऑफिशियल ड्यूटी इज टैक्स फ्री बट नॉट द फूड कूपन्स व्हिच आर प्रोवाइडेड ऑन रेगुलर बेसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और आपको फायदा मिले अपनी टैक्स प्लानिंग को बेटर बनाने में। थैंक यू सो मच।